अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च में यकीन था गोली चलने है। हमारी तरफ भी लोगों ने पिस्तौल रखे हुए थे। इमरान खान का तहलका खेज इंटरव्यू सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि लॉन्ग मार्च में हमारी तरफ भी लोग तैयार हो गए थे और उन्होंने पिस्तौल रखे हुए थे। निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि मुझे ये लगा था कि हम मुल्क में इंतशार की तरफ जा रहे हैं। जो इन्होंने पुलिस से कराया, पुलिस के खिलाफ नफरत पहले ही बढ़ गई थी। उनका कहना था कि मुझे देखकर उन्हें और जोश में आना था। मुझे 100% यकीन था कि गोली चलनी है। हमारी तरफ भी लोग तैयार हो गए थे जिन्होंने पिस्तौल रखे हुए थे, तो मुझे खौफ हो गया कि अगला मरहला ये होगा कि अब यहाँ इंतशार होगा, जिससे होना ये था कि पुलिस के खिलाफ नफरत, मुल्क में तकसीम और इसका फ़ायदा सिर्फ इन चोरों को होना था। इमरान खान ने कहा कि मुजरिमों ने कहना था ये तो इंतशार हो रहा है, ये कातिल है। उन्होंने कहा कि पुलिस वाला रात किसी के घर छलांग मार कर आ जाए तो वो तो समझेगा डाकू आ गया है। इस वाक़े को उन्होंने बना दिया कि ये पीटीआई की जानिब से हुआ। 26 साल की तारीख है कि हमने कभी इंतशार की पॉलिसी नहीं की। इससे कबल पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ की अपील करते हुए कहा है कि पुरअमन एहतजाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे, वरना इस बार हम तैयारी के साथ जाएंगे। उनका कहना था कि कल सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस लगेगा। सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं, पुरअमन एहतजाज का हक है कि नहीं, किस बुनियाद पर इन्होंने हमें रोका था। सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूं कि आप हमें रूलिंग दें, हमें बताएं कि किस बुनियाद पर हमें रोका गया और इंतशार फैलाया गया। मैंने लोगों को एहतजाज के लिए तारीख देनी है। आइंदा जब हम आएंगे तो हमें बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के गैर जमहूरी अमल की इजाजत देगी। इमरान खान का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें तहफ़्फ़ुज़ देती है तो हमारी हिकमत अमली अलग होगी, और अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता तो मैं सबके सामने कह रहा हूं कि फिर हमारी दूसरी हिकमत अमली होगी। और इस बार तो हमारी तैयारी नहीं थी, लेकिन अब हम तैयारी के साथ जाएंगे। ये मेरे लिए जहाद है। इम्पोर्टेड हुकूमत को हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि शरीफों के केसेस की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट खुद करे, मॉनिटरिंग जज लगाए। बड़े बड़े मगरमच्छों को सजा नहीं देनी तो मुल्क की जेलें खोल दें। जरदारी और शरीफ जैसा खानदान मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भेज रहे हैं। सिर्फ मकसूद चपड़ासी के पास 4 अरब रुपए थे। सारे गरीब ममालिक में नवाज शरीफ और जरदारी जैसे चोर बैठे हुए हैं। ये रूल्स ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाएंगे। अगर ये लोग बैठ गए तो मुल्क की तबाही होगी। इसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास भी हुआ है, जिसमें ये इंकशाफात सामने आए हैं कि पीटीआई शायद असम्बली में बैठ जाए, क्योंकि उनमें से बहुत से रहनुमाओं का कहना है कि हम 1.25 साल तक असम्बली से बाहर नहीं बैठ सकते। अगर असम्बली तहलील ना हुई तो हमें अपोजिशन के तौर पर असम्बली में जाना होगा। लेकिन साथ ही फवाद चौधरी और असद उमर ने, जो कि पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं में शामिल होते हैं, उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी है। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।